अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोगों के रमज़ान बहुत बेहतर तरीके से गुज़रे होंगे। इबादतें लोगों ने करी, लोगों ने अपनी ताक़ातों के अंदर जो है वो तमाम अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए यकीनन दुआएं भी की होंगी, लोग इत्तिकाफ़ में भी बैठे हैं। लेकिन हमने इस रमज़ान के अंदर अपनी पूरी कोशिश करी थी कि आपको न्यूज़ नाइट की टीम ने गिरा फरोशों के साथ क्रैकडाउन भी दिखाए। हमने कमिश्नर कराची की लिस्ट लेके बाज़ारों में घूमे कि काश हमें उस कीमतों के अंदर आपको वो चीज़ें मैसर हो जाएँ। अशिया खुर्दनोश ख़ास करके फ़्रूट की कीमतों के ऊपर हमने 2-3 प्रोग्राम कर डाले आपके लिए। लेकिन जब हम गए तो यकीनन हमें कुछ देख के तो कीमतें कम हो गई। साथ ही जब हम कमिश्नर कराची या असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ निकले तो हमने लोगों के साथ जो है उन्होंने हमें दुआएं भी दी कि आप इसी तरीके का सिलसिला रखें तो काश शायद हमें इस रमज़ान जो है वो चीज़ें सस्ती मिल जाती। ये हमने कोशिश तो अपने पूरे रमज़ान करी। हमने आपको रमज़ान की रातें भी दिखाएं कि लोग किस तरीके से गुजारते हैं, बच्चे किस तरह एंटरटेन होते हैं। तो ये पूरी न्यूज़ नाइट की टीम की कोशिशें थी। ख़ासकर हमने चीनी के ऊपर बड़ा फोकस किया, जो कि चीनी फरोश जो हैं उन्होंने अपनी बाज नहीं आए और वो मुनाफाखोरी करते रहे और मुनाफाखोरी जारी है इस चीनी की कीमतों के अंदर। अब हमने सोचा कि अब क्योंकि ये रमज़ान का हमारा आखिरी प्रोग्राम है और हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि लोग अब रमज़ान क्योंकि इख्तितामी मराहिल में आ चुका है, आखिरी रातों में हैं, तो हम आपको ये दिखाते हैं कि तैयारियां ईद की कैसे चल रही हैं। मुख्तलिफ़ बाज़ारों में गए। आज हमने सोचा ज़रा आते हैं कुछ ऐसे इलाकों के बाज़ार जहाँ पे लोग आते हैं और उसको बड़ी अहमियत हासिल होती है। इस वक्त हम आए हैं, हमने कहा चलो आपको एक शमा शॉपिंग सेंटर की तरफ दिखा देते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से लोग आ रहे हैं और अपनी ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में यहाँ से हमारा आपको दिखाएंगे कि ईद की तैयारियाँ किस तरह चल रही हैं और थोड़ा सा अहाता करेंगे कि लोगों के रमज़ान ओवरऑल कैसे गुजरे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से बात करते हैं। चलें जी, हम जो बात करने के लिए आए बाज़ारों में। सर कैसा गुजरा रमज़ान? अब हम आखिरी मराइल में आ गए, अब तो ईद की तैयारियाँ चल रही हैं। ओवरऑल कैसा देखा आपका रमज़ान का? माशाल्लाह रमज़ान तो बहुत ही अच्छा गुजरा है और यह है कि अब ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है, आखिरी दिन चल रहे हैं तो बच्चों की पहले शॉपिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपनी भी करेंगे आखिरी में। कितना फ्रूट खाया नहीं खाया? चीनी की कीमतें बहुत ऊपर थी, बेसन बड़ा महंगा था। कैसा देख रहे हैं रमज़ान? महंगाई तो ओवरऑल हुई भी है काफ़ी अरसे से, मगर कोई कंट्रोल करने वाला है ही नहीं। देखा जाए कमिश्नर कराची तो बड़े मुतारिक थे, बड़े छापे इजाफा तो बहुत। चीनी देखें ना अब कहाँ पहुँच गई है। चीनी तो बहुत। खरबूजा देख लें या केले देख लें। रमज़ान से पहले 50 रुपये किलो खरबूजा था जो अब 150 रुपये किलो मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही तो ऐसे ही है। और केले देख लें 100 रुपये के 2 दर्जन मिलते तो आज 300 रुपये दर्जन में पहुँच गए। तो बस यही है, महंगाई कोई कंट्रोल करने वाला रहा नहीं जी। क्या उम्मीद रमज़ान के बाद कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है? अल्लाह करे कि बदल जाए, वरना कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। कैसे देखें अभी हालात बड़े उसके ऊपर बड़े सेंसिटिव हुए हैं, डंपर के लेके बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये तकरीबन कोई साल भर में या जनवरी से अभी तक काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, 200 से ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं और तकरीबन जाने जा चुके हैं और ड्राइवर जो है उसमें भाग जाते हैं निकल के, कोई पूछने वाला नहीं है। इन शहरियों को बस जो है ना लोग मार के और भाग जाते हैं। और यही नहीं, ओवरऑल डकैतियाँ, छीना झपटी, ये सारी चीज़ें जो है ना चल ही रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। शहर थोड़ा सा पैनिक सा रहा, लोग अपना रमज़ान की ख़रीदारी भी वैसी नज़र नहीं आई मुझे। लोग तो थोड़े से नहीं है वैसा, महंगाई की वजह से। तो बस यही है मामला। ठीक है, शुक्रिया बात करने का आपका। चलें और लोगों से बात करते हैं। हम इसीलिए आए थे, ज़रा थोड़ा दुकानदारों से भी पूछें कैसा रीज़न इजाफा रमज़ान का? सर बिल्कुल नहीं है, आवाम के पास अभी पैसा नहीं है, वो बात नहीं है। 4 दिन पड़े हुए हैं ईद में और बिल्कुल आपके सामने रश है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नहीं है तो सीज़न तो लोग समझते हैं बड़े। आपकी ये मार्केट तो बड़ी मशहूर है कि सर हमारी शमा मार्केट मशहूर है, सबसे बड़ी मार्केट है। और अभी आपके सामने रश है कि हमारे ऐसे ही खड़े हुए हैं और हमने इतना वो दिया हुआ रिलीफ आवाम को, 1450 में लगाए हुए पूरे सूट, बिल्कुल रेट कम किए हुए हैं। बिल्कुल नहीं तो 1450 भी तो लोगों के जिसके 2-3 बच्चे वो कैसे अफोर्ड करेगा? 2 बच्चों के भी तो यही तो बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर समझ लो एक तरीके से तो 1500 रुपये में कैसे अफोर्ड होगा? सर बड़े तो ले ही नहीं रहे, बेचारे बच्चों की शॉपिंग करवा रहे हैं। जो माँ बाप हैं वो तो अपने लिए कुछ बनवा ही नहीं रहे, ऐसी महंगाई हुई पड़ी है। आपके सामने सब चीज़ें, मार्केट भी आपके सामने ही है, देख लें। फिर कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि महंगाई बहुत हुई पड़ी है सर। चलो परेशान है। ठीक है, ये जी अवामी राय। जहाँ दुकानदार हमने पूछा उन लोगों से, वो भी यही कह रहे हैं कि लोगों में कुव्वत ख़रीद नहीं है यहाँ पर। तो हम चाह रहे ज़रा लोगों से बात करें, आगे बढ़ते हैं।
रमज़ान कैसा गुजरा आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छा है रमज़ान। और अभी आप जो क्राउड देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन शुरू में थोड़ा सा स्लो गया है, लेकिन आखिर के दिनों में और ये ख़ास तौर पे ये लास्ट वीक जो है ये पब्लिक का रिस्पांस अच्छा आ रहा है। ओवरऑल आपका रमज़ान कैसे गुजरा? लोगों की महंगाई कैसी लगी? फ्रूट खरीदा, खाया? हाँ, उस हवाले से देखें, हाँ। पब्लिक का रश तो नज़र आ रहा सही है, है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं पुराने रमज़ान पिछले रमज़ान से, तो महंगाई इस दफ़ा बहुत थी। फ्रूट को ही देख लें, जो कि अफ्तार का मेन आइटम है और वो डबल प्राइसेस के ऊपर है, तो उसके ऊपर जो है काफ़ी लोगों का हाथ तंग रहा और काफ़ी लोगों ने जो है वो उस पर हाथ खींच के रखा। तो एक महंगाई का एक बड़ा वज़नदार धमाका हुआ है, ख़ासतौर पर रमज़ान के दिनों में आवाम के ऊपर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। thank you। चलिए हम लोगों से बात करने के लिए निकले थे और यही सिलसिला पूछते हैं लोगों से। और दुकानों में इतना कोई रश हमें वैसे नज़र नहीं आ रहा। क्या बात करने के लिए हम सोचते हैं, यहाँ हैंगर्स हैं, हैंगर्स की तरफ बढ़ते हैं लोग ज़्यादा। दुकानों से ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि लोग हैंगर्स की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे उनको थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर चीज़ें मिल जाती हैं, तो लोग उस तरफ आने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो सर, हो गई ख़रीदारी? जी, क्या लिया बच्चों के लिए? फिलहाल तो अभी 2 पेंटें ली हैं। बच्चों की हाँ, मिल गई कीमतों में? सही है। कैसा गुजरा वैसे ओवरऑल? हम रमज़ान का पूछने निकले लोगों से, ले लें उनसे चीज़ें। महंगाई बहुत है भाई, फ्रूट के मुकाबले में, कपड़ों के मुकाबले में, किस हर चीज़ की चीज़ बात में, करें? हर चीज़ में। फ्रूट खाया इस दफ़ा? जी खाया अल्हम्दुलिल्लाह। महंगा था, सस्ता लगा? सही है बस, लोग तो कह रहे हैं वो चीज़ें जो 50-50 की थी वो सब महंगाई 2-2, बहुत है, मैंने आपको बताया है ना। तो आपने तैयारी कर ली? जी, तैयारी कर ली। तैयारी हो गई है? जी जी बच्चों की रह गई थी, हो गई? जी जी। चले, शुक्रिया। देख लीजिए जी, हम लोगों से यही पूछ रहे हैं। सर, किसके लिए ले रहे हैं? अपने लिए, बच्चों के लिए? बच्चे के लिए बच्चे के लिए ले रहे हैं। डर गया एकदम। क्या कैसा ओवरऑल रमजान रमज़ान कैसा बच्चा गुजरा? कहाँ चला गया? इधर आ जाओ। कैसा गुजरा रमज़ान में? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा। अच्छा, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए होता ही, लेकिन महंगाई हम इसलिए पूछ रहे हैं कि महंगाई कैसी थी? फ्रूट अफोर्डेबल था? फ्रूट खाया, नहीं खाया? बेसन के पकोड़े खरीदे, नहीं खरीदे? चीनी कितनी महंगी थी? कैसा रहा? क्या इकदाम जो कमिश्नर कराची ने लिए वो आपको समझ में आए? जो ये क्रैकडाउन हो रहा था, कुछ मुर्गी की कीमतों का गोश्त कुछ सस्ती हुई, ये सब चीज़ें कैसी गुजरी? सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है मुसलमान हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर साल की तरह इस साल भी जो है, जो होता है हमेशा मुसलमानों के मुल्क में, हाँ। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ों के मुल्कों में मुसलमानों के लिए चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और मुसलमानों के मुल्कों में मुसलमानों के लिए जो है ना चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अच्छा। वही रहा इस तरह भी रमज़ान भी, जो चीज़ जो है वो 100 रुपये की थी, फल फ्रूट वगैरह 100 रुपये का था रमज़ान से पहले, वो 200 रुपये पे चला गया। चीनी इसी तरह 147, 148 रुपये चीनी मिल रही थी, वो 165, 170 पे चली गई। और बस इसी तरह फल फ्रूट सब्ज़ी हर चीज़ को आप देख लें, मुर्गी का गोश्त देख लें, हर चीज़ जो है वो 700 रुपये, 800 रुपये? 800 रुपये, हाँ वही कह रहा हूँ, गरीब की पहुँच से हर चीज़ जो है ना वो दूर होती गई है। रमज़ान मुबारक में हमेशा यही होता रहा और आज भी वही है। और ये कपड़े वगैरह बच्चों के? कपड़े वगैरह सर बच्चों की बस आपको पता ही है, थोड़ा बहुत रेट में फ़र्क भी होता है। ईद से पहले अगर आप ले लें तो थोड़े से मुनासिब मिल जाते हैं, लेकिन ये कि रमज़ान में थोड़ा सा इनका भी रेट बढ़ जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ये भी बहुत सारे बाहर आ जाते हैं, कुछ जी हाँ। बरसाती लोग भी बाहर बरसाती लोग भी आ जाते हैं, और स्टॉल उसके वगैरह भी लगे हुए स्टॉल होते लग जाते हैं, हाँ। उसके भी पैसे ज़ाहिर है, चले उन्होंने उसका पैसे भी देने होते हैं, बस जाहिर सी बात है। वो आपने और मैंने ही देने। जी हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ होती है बस। नए नोट मिले? नहीं अभी तक तो नहीं मिले सर, ईदी अभी तक नहीं मिले सर। बांटने का बंदोबस्त हुआ? नहीं सर, अभी तक तो कुछ उसके भी लिए नहीं क्या हुआ। करेंगे? गरीब आदमी की बैंक पहुंच से से मिले, दूर है नहीं सर। मिले? नहीं सर, कोई भी नहीं अभी तक तो अच्छा, ये रश बढ़ गया है, हम ज़रा लोगों को हमसे परेशानी हो गई है। जी, जी। चले, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। अब क्या, क्योंकि अब आवाम का रश बढ़ता चला जा रहा है, तो हम यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, लोगों से थोड़ी बात करते हैं, दुकानदारों से भी पूछते हैं कि उनका कैसा कारोबार है, क्या टारगेट रखा है, अचीव होता है नहीं होता। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने जैसे कहा आज अब ईद की तैयारियां अपने उरूज पर हैं, ख़वातीन बच्चों सबकी जो है वो ख़रीदारी हो रही है। अब मैं ज़रा अंदर जाके बात करना चाह रहा हूँ, तो बीच में से ही कट मार के जाऊँगा भाई के पास।
भाई आपने तो अपने पास आने के लिए जगह भी नहीं छोड़ी। अल्ताफ भाई तो अभी काम में बिजी, आप बताएं कैसा कारोबार है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार तो बहुत अल्लाह का शुक्र है। पीछे वाले तो कह रहे हैं कि वो वाली बात नहीं है। नहीं देखे ना, अगर हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करेंगे तो अल्लाह में और नहीं देगा। अच्छा सही है। हालात के हिसाब से पूरी दुनिया में डिस्टर्ब है कारोबार, पूरी दुनिया में महंगाई उरूज पर है इस वक्त ना। बिल्कुल। ठीक है, उस हिसाब से बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन कारोबार है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं, बच्चों की खासतौर पर शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको पता है कि भाई पहली प्रायोरिटी होती है कि हम बच्चों की और अपनी फैमिली की करें। बिल्कुल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी नहीं। आप देखिए माशाल्लाह रश लगा हुआ है, हाँ, इसमें है, भी मैं रश तो नाशुक्री है। करूँ तो फिर नहीं, सही बात बड़ी है। अफसोस की बात है मेरे लिए। आपका रमज़ान कैसे गुजरा? वो महंगाई कैसे देख रहे हैं? फ्रूट वो तो बहुत ज़्यादा। देखिए अगर मैं 3-7 साल पहले का अपना बजट देखो ना महंगाई के हिसाब से ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन आमदनी की बात करें तो आमदनी डबल क्या, अगर वो उतनी भी नहीं है, वो तो उससे कम हो गई है। लेकिन ये कि महंगाई तो डबल है, लेकिन अल्लाह का फिर भी शुक्र है कि मामलात चल रहे हैं। फिर भी ऐसी कोई हालात नहीं है कि बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कुछ बेहतर है? नहीं या नहीं, थोड़ी कोई हमें घबराहट? किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, बड़ा फिलहाल। पीसफुल है यहाँ पे। अभी तक कोई एक सिंगल जो है ना वाकया भी नहीं हुआ है किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। तो पुलिस भी अपना बेहतरीन काम कर रही है, ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस भी अच्छी, हाँ, बेहतरीन अच्छा काम कर रही है। मैनेज वरना किया। यहाँ इस टाइम पे बड़ा ट्रैफिक जाम होता था, लेकिन ये कि हमारे SHO हमारे ट्रैफिक पुलिस बड़ा बेहतरीन काम कर रही है। कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, रेंजर्स अपना सिक्योरिटी के हवाले से जो खदमात अंजाम दे रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें किसी किस्म का कोई सिंगल इशू भी नहीं है। अम्मा कैसी है महंगाई? रमज़ान कैसे गुजरे? बहुत अच्छा है। अच्छे गुजरे? किसके लिए लेके जा रही हैं? ये नवासियों के लिए नवासियों के लिए। ओवरऑल आपने वो फ्रूट कैसा रहा? महंगा था या सस्ता रहा? बस महंगा ही चल रहा था आजकल तो। आजकल महंगा था। चलें खरीदारी कर लें जी। ये हम जब बात करते हैं तो कुछ लोग हमसे करते हैं, कुछ कैमरा शाही होते हैं तो हमसे बात नहीं करते। लेकिन ओवरऑल दुकानदार कह रहे हैं कि सीज़न बेहतर है। कैसी हो गई तैयारी? जी नहीं, अभी क्या कर रहे हो? अभी बस घूम रहे हैं मार्केट क्यों? में। बच्चे समझ में नहीं आ रहा। बच्चा है आपका? नहीं नहीं, भाई का बेटा है। भाई का बेटा, इसके लिए लेने जा रहे हो या फिर इसके लिए ले रहे लेने आए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा। फिर कहाँ जाओगे आगे? कोई और मार्केट? नहीं नहीं, कोई और मार्केट जाओगे? यहीं से मिलेगा? यहीं से लेके जाएंगे। यहीं से लेके जाओगे? चलो चले जी। लोग हैं, अपनी कुछ को मिल गई चीज़ें, कुछ अभी ढूंढ रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं, ईद की तैयारियां, जिसको कहते हैं ना, वो अपने उरूज पर है। चलिए जी, अब हम बाज़ार में घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि उनकी ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, रमज़ान कैसे गुजरे। सर कैसा गुजरा रमज़ान आपका? रमज़ान अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजरा है। मौसम भी बहुत अच्छा था। मौसम अच्छा था? मौसम कहाँ से? यही कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें? कराची यार कराची तो गर्मी थी यार। नहीं, अगर देखा जाए तो पिछले साल की तरह, पिछले साल की निस्बत इस साल टेम्परेचर कुछ नॉर्मल। शुरू में तो हीट वेव्स भी आ गई, इतने गर्म मौसम थे। नहीं, शुरू के जो 15-20 रोजे थे ना वो अच्छे गुजरे। अच्छा। उसके बाद अभी आखिर के भी थोड़े बेहतर हो गए। आखिर के तो आपको पता है मौसम थोड़ा सा हाई हो गया और शॉपिंग का कीमत और ज़्यादा ही हो गई। हाँ सही है सर। ओवरऑल वैसे क्या महंगाई कैसी लगी? कुछ कंट्रोल था फ्रूट के मामला? हाँ महंगाई इस बार पिछले रमज़ान की निस्बत, जिस तरह रमज़ान जैसे ही आता है और सब्जियां महंगी थी, सस्ती हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो भी महंगी हुई। नहीं नॉर्मल रेट है अभी। नॉर्मल रेट है। हाँ। फ्रूट भी सस्ता मिला? फ्रूट इतना ज़्यादा महंगा नहीं जितना जितना होना चाहिए, जितना हमने सोचा हुआ था। जितना आप सोच रहे थे? हाँ। बर्डन कम पड़ा यानी? बिल्कुल। ओके। अभी कितनी तैयारी हो गई? क्या हुआ? अभी तकरीबन बच्चों की हो गई? हमारी तो तैयारी हो गई, बस बच्चों के बस बच्चों के लिए निकले? थोड़े बहुत मामला रह गए बच्चों के। अच्छा। सही है। चलें, शुक्रिया बात करने का। हम लोगों से बात कर रहे हैं, खासकर मर्द हजरात जो बच्चों को गोद में उठाए खड़े हैं, उन्हीं से टाइम ले लेते हैं। सर कितनी हो गई तैयारी ईद की? बस वालेकुम तैयारी 90% होगी, 10% बच्चों की कर रहे हैं अपनी घर में? नहीं नहीं, इनकी बारी है, हमारी तो हो गई। अच्छा, हो गई आप लोग? जी जी। अच्छा, हम आज ये पूछ रहे हैं, आता कर रहे हैं थोड़ा रमज़ान की महंगाई के हवाले से। हमने काफ़ी शोज़ करे थे क्योंकि क्रैकडाउन्स के ऊपर, और कमिश्नर कराची बड़ी बातें करते रहे कि मुतारिक भी रहे। क्या हुआ? दावे ही है ना सिर्फ। अच्छा, ये फ्रूट तो सस्ता सारी नहीं बात मिला है। आपको? फ्रूट तो मेरे ख्याल से कदरे लास्ट ईयर की निस्बत कदरे बेहतर था। वेजिटेबल्स पे काफ़ी कंट्रोल रहा है इस दफ़ा, लेकिन फ्रूट्स तो कुछ हद तक आपे से बाहर रहे, पहुँच से बाहर रहे, कुछ जो है कंट्रोल रहे रेट्स। तो और चीनी तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। चीनी का तो सुनने में आया कि हम सऊदीया से इंपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ ना गन्ना उगता ना गंडेरी उगती। मतलब हम एक जरखेज़ मुल्क हैं, ठीक है, हम खुद गन्ने की पैदावार करते हैं और हम UAE से इंपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ तो मेरे ख्याल से फसलें उगती ही नहीं है। नहीं, वो खुद इंपोर्ट करते हैं, वो खुद दूसरे मुल्कों से लेते हैं, हम उनसे ले रहे हैं। ज़रूरी मुल्क तो हम ही है ना। तो कमीशन के चक्कर में हमने पहले क्या सबकी बोले, चीनी भेज दी, पहले उसके बाद अब दूसरी ये शक्कर मंगा रहे हैं जिसको ऐसे रिफाइनर। ऐसे ही चले
बस और अल्लाह ताला हमारे हादसात के हवाले से कैसा देख रहे हैं आप? बाइक चलाते हैं आप? साथ बिल्कुल जब बाइक चलाते हैं हम तो तो यही आजकल सोच के जो ये निकलते हैं। हालात आ रहे हैं बाइक के यही कैसे? वो डंपर और टैंकर देख के तो 200 फुट दूर होने को दिल करता है भाई, कोई पता नहीं इनका पी के चला रहा है या सो के चला रहा है। ये बात तो है। अभी आखिरी वाला तो कह रहा है मुझे मैं काम ज़्यादा कर लिया था तो मैं वो कह रहे हैं मैं 12 घंटे से 24 घंटे से सोया ही नहीं जी। हूँ। मतलब ये तो टैंकर जुल्म। माफिया हैं। अब गवर्नर साहब ने कहा है जी मैं वो अवामी अदालत लगाऊंगा और इसका फैसला करूंगा, तो मैं तो यही कहूँगा आपको लगता है गवर्नर साहब कर सकते मैं वही कह रहा हूँ, गवर्नर साहब पहले सोए हुए थे, जो हमारा नलकों का पानी टैंकरों में बिक रहा है उस पर तो आज तक कुछ हुआ नहीं। हाँ। तो इस पे देखिए क्या करते हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। पहले हमें अल्लाह अकल दे, हम हुक्मरान ऐसे चुने कि सही बात। नौबत ही ना आए। बात सारी ये है कि ये तो हम पे ही है कि जो हम नहीं चुने हैं वही हमारे लिए बैठे हुए हैं। ऐसे ही है। तो फिर हम गिला भी उन्हीं से ही करते हैं। क्या बिल्कुल करें? बिल्कुल, वो तो चलें। कुरान का फैसला है ना कि जैसी अवाम बिल्कुल ऐसे होगी उन पे वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए बिल्कुल ऐसे ही है, जाएंगे। बिल्कुल तो ये तो हमारे अपने अमाल का नतीजा है। एक बिरयानी की प्लेट पे अगर वोट देंगे तो फिर नहीं, कराची में ओवर तो ऐसा तो नहीं है कि बिरयानी की प्लेट पे वोट यहाँ पड़ तो जाता है। डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। चले भाई बहुत शुक्रिया आपका। बातें जो है वो कहीं और निकल जाएंगी, तो इससे बेहतर है कि हम ज़रा लोगों से बात करें। शुक्रिया आपका वक्त का। दुकानदारों से पूछते हैं जी सर कैसा है? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा चल रहा है। और आप जैसे लोग मार्केट में जब आए थे, पब्लिक में थोड़ा सा जोश भी, हौसला अफजाई भी आती है। अच्छा, हाँ, ये अप्रिशिएट करते हुए आप लोगों को बहुत कि शुक्रिया। थोड़ा सा आप मार्केट में आके कराची की रौनकें और बहाल हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे हाँ। ही हमारी कोशिश होती है हर मार्केट में जाए, ज़रा दिखाएं कि किस और तरह ये का है। पूरे कराची में मतलब कि मुज़फ़्फ़रात के एरिया नहीं है, वहाँ पर जैसे हमारी ये पीस है ना, तो आप समझ लें हर पीस में 200 रुपये की कस्टमर को बचत है। इवन ये कि अंदर भी जाएंगे ना मार्केट के अंदर, तो वहाँ वही 200-300 रुपये महंगा बिक रहा होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपने देखा कितनी पब्लिक है, हाँ, इसीलिए रहती है। मतलब 3 सूट अट्रैक्ट हो गए ना हाँ, पब्लिक। जैसे 3 सूट ले रही है तो 1 सूट इसको फ्री जा रहा है। इतना डिफरेंट आता है वाकई में। यार अब आप टीवी पे हाँ। लोगों का ऐसा बेवकूफ मत नहीं, बना नहीं, देना। हाँ, आप खड़े हैं, आपके आगे कौन हाँ, बेवकूफ पता चल रहा है। बना है, सर आपके आगे बताएं मुझे। टीवी पे चला लोग कल मेरी चार बात रात पूरी भरी पड़ी मेरी है बात आपकी सुने, दुकान। आपके आगे कोई बेवकूफ बन सकता है? नहीं हम नहीं बने, आवाम बेचारी मासूम क्वेश्चन है। मार के आपको खुद ही अरे बोलना- सर आवाम मासूम है, आ जाएगी बातों। मासूम तो सब है, इनोसेंट है सब। और सुने आप भी हाँ, आप भी बिल्कुल, बिल्कुल। मासूमियत में सब बोल गए। बिल्कुल बोलना चाहिए ना, सही है। जमहूरियत है, हक है सबका बोलने का। ओवरऑल रमजान कैसा गुजरा आपका? माशाल्लाह हमारा 15 शबान से लेकर रमज़ान तक के वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गुजरा। आप मुझसे भी ले सकते हैं, ले बुलाऊँ किसको लेना इंटरव्यू ले उससे, किससे? हमारे से ले पब्लिक से। पब्लिक से लेते हैं। अगर कोई बात करना चाहे तो खवातीन तो आपके यहाँ तो बात करती रही ना, यहाँ पे थोड़ा हम थोड़ा सा इज्तनाब अवॉइड करते हाँ, हैं। ऐसे ही। आपको कोई सवाल आते हैं तो बता दीजिए। बिल्कुल आप अपनी आप दुकानदारी करें, दुआओं में हमें याद बात रखें। ठीक है जी। यहाँ यकीनन अब और लोगों से बात करते थे। यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं अपने बच्चों की, ज़्यादातर ये यहाँ पे बच्चों के हैंगर्स वगैरह पे जो है वो फैमिलीज़ आई हुई जो तैयारी कर रहे हैं, अपने बच्चों की ख़रीदारी कर रहे हैं। तो लोग निकले हुए इसी तरीके से पूछते हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों से। ट्रैफिक का बड़ा अच्छा हैंडल किया हुआ है। सर ओवरऑल कैसा ट्रैफिक का निज़ाम कैसा रखा हुआ आप लोग? बहुत अच्छा है साहब, आपके सामने आपको भी नज़र आ रहे, देख लो कि भी इससे पहले कभी हुए। अच्छा ये पार्किंग दोबारा से शुरू हो गई लेने का पार्किंग क्या के- सिलसिला है? नहीं पार्किंग वो साहब खत्म है, वो हाँ। निज़ाम नहीं है। वो नहीं ये है। सिंगल पार्किंग खाली खुसूसी तौर पे हम छोड़ रहे हैं, बाकी डबल पार्किंग आप देख रहे हो। लेफ्टर के जरिए हम गाड़ियाँ उठा के सामने लेके जा रहे हैं। अच्छा उनसे फिर कुछ ले रहे हैं? नहीं कुछ बेचारे वो डर जाते होंगे नहीं। कि चोरी हो गई, भाई नहीं, गायब हो गई। नहीं, तो हम ऐलानात बताते कर रहे हैं हैं। लोगों को। बताते हैं, हम पूछते हैं हमारे से, तो हम बोलते हैं कि सामने गाड़ियाँ लगी होंगी, अच्छा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, जाके अपनी गाड़ियाँ उठा लें। आपके हाथ में मशीन तो है ना, लोग डर जाए, डराने के लिए रखी साहब हुई। फिर क्या करें यार साहब, अच्छा, आपको पता है माशाल्लाह। चले सर कैसा गुजरा रमजान आप लोगों का? क्या हुआ बताओ तो, मुंह में कुछ है इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्या? यार आप तो खवातीन भी ऐसे नहीं करती हमसे बात करने में, जो आप ऐसे कर रहे हो यार। भाई पूरे शर्मा गए इस वक्त हमसे बात नहीं करना चाह रहे। पत्नी क्या हो, मशहूर हो इलाके के? अच्छा इलाके की मशहूर शख्सियत टीवी पे आना नहीं चाहते, इसलिए वो उन्होंने हमसे छुप गए।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम रेशम गली में भी आ गए, क्योंकि हम जब यहाँ आए शाह फैसल तो रेशम गली ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अब आप यहाँ देख लें कि सर ही सर हैं लोगों के। अब हम खुद सोच रहे हैं ज़रा अंदर जाएं कि अंदर जाके लोगों से बात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। कोशिश करते हैं, अंदर चलते हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं कि कैसी ईद की तैयारियां चल रही हैं लोगों की। आपकी कैसे चली? आप चले जाते रहते बता जाएं हमें। बहुत अच्छी चल रही है। रमज़ान कैसा गुजरा ये बताओ। बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। कैसी महंगाई रही? महंगाई तो बहुत है, उरूज पे जा रही है महंगाई। उरूज पे जा रही है? पिछले साल से ज़्यादा है। पिछले साल से ज़्यादा है या लोग तो कह रहे पिछले साल से कम थी? नहीं, बहुत ज़्यादा है। एक दाम करेंगे सबने यहाँ पर, एक दाम। अच्छा, यहाँ पे। और वैसे फ्रूट वगैरह पे जो गुजरा कैसा गुजरा? फ्रूट वगैरह पे थोड़ा सा कंट्रोल था? हाँ, कंट्रोल था। चीनी हाथ में रही? चीनी तो चीनी बहुत। चले जाएं आप शॉपिंग करें, हम और ज़रा लोगों से बात करते हैं, अंदर चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि क्या हालात हैं। लोगों को अपनी कीमतों में चीज़ें मिल रही हैं, नहीं मिल रही। ज़रा जगह ले लेते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। ईद की तैयारियां लोगों की उरूज पे हैं। यही हम देखने आए थे कि इलाकों के जो बाज़ार हैं उनमें किस तरीके से लोग निकले हैं। तो बड़े बाज़ारों में तो यकीनन रश नज़र आता ही है। जो जाते हैं तारिक रोड सदर, वो भी हमने आपको दिखाया अपने प्रोग्राम में। लेकिन हमने कहा जो इलाकों के अंदर छोटे छोटे बाज़ार होते हैं जो बहुत मशहूर होते हैं, वही दिखाने हम यहाँ आए थे। और वही हुआ कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे। आप ये भी बताएं सर कि इस बाज़ार के अंदर दो नंबरी बहुत हो रही है। किस चीज़ की दो नंबरी? ठीक है, कस्टमर के साथ जो है ना वो नकली नोट बना के, जी ऐसे काम यहाँ पे जो है ना दुकानदार कर रहे हैं। ये रश की वजह से? रश का फ़ायदा उठा? जी जी, रश का फ़ायदा। सर कैसा रहा रमज़ान ओवरऑल? भाई बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन ये जो दुकानों से ये जो बाहर जो काउंटर निकल जाते हैं ना, उनकी वजह से बड़ा मसला होता है। अच्छा, तो लिहाजा ये है कि यहाँ की जो मार्केट की जो अंजुमन है उनको ये चाहिए कि जो दुकान जहाँ तक महदूद है कि वहीं तक ही रहे, और ये आगे काउंटर चलने की जगह नहीं छोड़ी। जी, चलने की जगह नहीं छूटती है। तो वैसे रमज़ान कैसा गुजरा? वैसे माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फ्रूट खाया? हाँ हाँ, महंगाई तो नहीं लगी? नहीं, सब माशाल्लाह अच्छा गुजरा। अच्छा गुजरा। अभी तैयारी हो गई? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी हो गई है। चले जी, थैंक यू सर। हो गई तैयारी बच्चों की? तकरीबन। कैसा रहा रमज़ान? माशाल्लाह रमज़ान तो आपको पता है अच्छा है और गुजर भी जा रहा है माशाल्लाह से। नहीं, महंगाई के हवाले से कैसा गुजरा? बहुत ज़्यादा महंगाई थी, कंट्रोल नहीं हो सकी? नहीं, दावे रह गए वो बिल्कुल एब्सोल्युटली। ये ख़ास तौर पे कराची में जो मार्केट वैल्यू होती है ना परचेजिंग, ये बढ़ी जाती है एंड द टाइम, और बहुत कॉस्ट है तकरीबन हर चीज़ में। तो कमिश्नर कराची ने बोला हमने बड़ा कंट्रोल किया, छापे लगाए, लोगों को गिरफ्तारियां करी, लेकिन वो चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं हुई। किधर गिरफ्तारियां की? दुकानदारों की। रोज़ हम खबरें चला के खबर तो आप कुछ भी चला सकते हैं, खबर में रियलिटी थोड़ी है। रियलिटी तो ग्राउंड में आप निकले मार्केट में, हम तो रोज़ निकलते हैं। रोज़ तो आपको क्या लगता है? हम बस हमें देख के तो सस्ता हो जाता है। हाँ, वो आपको देख के तो हमें देख के तो फौरन कमिश्नर की लिस्ट। बस आवाम के लिए आप देखें ज़रा, आप न्यूट्रल होके जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ मार्केट सस्ती है? नहीं, नहीं, ये भी नहीं। चले। हाँ जी, कैसा रहा रमज़ान? क्या हुआ कुछ मुँह में? ये वो वाला रमज़ान था, इनका हो गया है। रमज़ान जो है ना हुआ है। तो चले और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका रमज़ान कैसा गुजरा। रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है, लेकिन जो रश है आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। महंगाई के हवाले से पूछ रहे हैं? महंगाई बस रश तो सर ये तो रौनक है ना, बाजार ईद की तैयारियों की रौनक ही यही है कि जब नज़र आती है। महंगाई तो उरूज पर है अपने, वो तो हर साल हम यही सुनते, यही पूछते, लोग यही बोलते। अभी भी ये मामला चल रहा है। आपने तो माशाल्लाह काफ़ी अरसा देखे होंगे, तो पिछले सालों के मुकाबले में इस दफ़ा कुछ हुकूमत, ज़िले की हुकूमत बड़ी मुतारिक थी, कुछ फ़ायदा हुआ आवाम को? नहीं, चीनी की कीमतों में कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। 180 रुपये किलो चीनी चल रही है माशाल्लाह से, समझिए। अभी और तरक्की होगी, देखिए आप, और महंगाई में क्या होगा। चले आइए जी और लोगों से बात करते हैं, अंदर चलते हैं, ज़रा पूछते हैं कि रमज़ान कैसा गुजरा। सर हो गई आपकी तैयारी? अंदर बहुत हालात ख़राब है। किस चीज़ के? रश के। अच्छा, रश के। यही देखना चाह रहे हैं कि रश कितना है। अंदर चलते हैं। सर आपकी हो गई, मुस्कुरा रहे हैं, क्या हुआ, कैसा रहा रमज़ान? आपने ले लिया सामान? ले लिया? ईद के क्या पहन रहे हो? सलवार कमीज ले लिया? अच्छा, कैसा रहा आपका रमज़ान? महंगाई कंट्रोल थी, ज़्यादा नहीं, गुजारा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ओवरऑल पूरा अगर हम अहाता करें रमज़ान में तो लोग परेशान रहे या बेहतर था? 50-50।
कुछ मुझे लगा कि सब्जियों की कीमतें कुछ कहीं ना कहीं रिलीफ था, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी। चीनी जैसे कंट्रोल ही नहीं हो इस सकी। दफ़ा बहरहाल सब्जी भी काफ़ी बेहतर थी और सब्जी फ्रूट के रेट भी काफ़ी बेहतर थे, काफ़ी बेहतर कंट्रोल थे कुछ चीज़ें। चले शुक्रिया। चले कुछ रश कम हुआ तो हमारे चलने की जगह बन गई है। थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं, ज़रा देखते हैं कि लोगों की तैयारियां कैसे चल रही हैं। चूड़ियों का स्टॉल इस दफ़ा देखते हैं, ज़रा चूड़ी वाले भाई से पूछते हैं, सर इस दफ़ा कैसा आया? हैदराबाद से माल आया नहीं आया? क्या हुआ? है क्या कह रहे? क्यों क्या हुआ? खैर है? बाकी खैर है ना? कोई वो बात नहीं, मसला मैं समझ गया क्यों नहीं करते आप। बस वो वाली लैंग्वेज है, वाले हो आप भी। ये एक नहीं ज़्यादा जिसको मैं समझ जाता हूँ। यहाँ मसला है जिसके सामने माइक लगाते हैं वो वाला निकल आता है। तो उनसे पूछते किस चीज़ के सदर हैं? ये मार्केट के। अच्छा मार्केट के सदर है, मार्केट के सदर हैं। चले जी हम यहाँ निकले ज़रा लोगों से पूछने के लिए कि एक तो बाज़ारों के अंदर रात में अब ख़रीदारी बढ़ गई तो लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है। सर हो गई ईद, कैसा गुजरा रमज़ान ओवरऑल आपका? सर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अच्छा चल रहा है रमज़ान तो। अब महंगाई के हवाले से हम पूछ रहे हैं कैसा है? सर महंगाई तो हर दफ़ा ही होती है, आज की बात थोड़ी है। नहीं इस दफ़ा क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे, लोगों का दावा है वो था, कमिश्नर कराची ने बड़े एक्टिवली लोगों को हर ज़िले के अंदर बड़े छापे लगे, उनका कह रहा था कि हम अपनी लिस्टों के ऊपर, कमिश्नर कराची की लिस्टों पे चीज़ें मिलेंगी, फ्रूट मिलेगा। मिला सर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फ्रूट खाया ही नहीं क्या? नहीं फ्रूट तो खाया है, वो तो वाले साहब ला रहे हैं। अच्छा कभी उनसे देखा आपने कि कोई लिस्ट लगी और उस हिसाब से? नहीं लिस्ट तो कोई नहीं लगी, लिस्ट तो लगी होती तो इंसान उस रेट पे चलता है। ये अपने रेट लगाए हुए ठेके, रेडियाँ लगाई हुई अपने अपने दौर पे चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। आप बताओ कैसा गुजरा रमज़ान? गुजर रहा है। गुजर रहा है। महंगाई कैसी लगी आपको? माशाल्लाह काफ़ी रमज़ान देखे होंगे आपने, तो ये रमज़ान कैसा रहा? ये भी ऐसे ही जा रहा है। कैसा पहले कैसा? जैसे पहले चल रहे थे। आप बताएं कैसा रहा वैसे ओवरऑल रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। महंगाई के हवाले से पूछ रहा हूँ। महंगाई के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा है, दुनिया भर में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, यहाँ महंगी हो जाती हैं। सब यही बोलते हैं यार, ये बात तो मैं सुन के थक कहते हैं लोगों के लिए दुनिया भर में रमज़ान बरकत का महीना है, हम पाकिस्तानियों के लिए जो ना ये बहुत महंगाई के हवाले से अज़ाब का महीना है। वेलकम बैक नाज़रीन। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि कैसा रमज़ान रहा महंगाई के हवाले से। कैसा रहा रमज़ान महंगाई में? तो महंगाई तो बहुत है, इतनी महंगाई है यकीन मानो कि यहाँ खड़े हैं, पैसे दे दिए, वापस कब आएंगे पता नहीं चलेगा। किस चीज़ के? ये है ना जो ईदी के लिए दिए हैं, अभी जाएंगे कपड़े वगैरह खरीदेंगे तो पता नहीं अब वापस कितने आएंगे उसमें से। महंगाई ये क्या बच्चे आप जो आपके दो ये हैं और एक को लेकर गई है साथ। बेगम जा नहीं सकते, रश इतनी है मार्केट में, इतनी रश है, कैसे जाएंगे? अच्छा क्या नाम है आपका? आपकी होगी तैयारी? ईद की शॉपिंग पूरी हुई? जी हो गई। क्या लिया? सलवार कमीज? हाँ जी सलवार कमीज। कैसा देख रहे हैं कि वो बड़े दावे थे चीज़ों के हवाले से, तो आप लोग मुतमईन रहे या नहीं? दावे के दावे रहे? दावे किस चीज़ के? आवाम को रिलीफ मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, गैस भी मिलेगी। अरे गैस का कैसा रहा? गैस क्या कहते हैं? गैस आई है किधर? आप ये अंदाज़ा कर लें कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पर बिजली तो टाइमिंग के हिसाब से जाती ही जाती है, लेकिन अब जो गैस है ना वो भी टाइमिंग बांट दी उसकी कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे रात को, टाइमिंग बांट दी उसकी भी। अब इस टाइम पे आवाम क्या करेगी बताओ आप? किससे गिला करें? हुक्मरानों से। ये हुक्मरान अगर सुनते होते तो ये यहाँ ये हाल तो ना होता ना। तो आपके वैसे गैस आई? लोगों को तो प्रेशर भी नहीं मिला ना लोगों? सर प्रेशर तो छोड़े, डायरेक्ट। कहाँ से आए वैसे आपकी गैस? मैं शाह लतीफ़ टाउन से आया हूँ। शाह लतीफ़ टाउन से। वहाँ पे क्या कैसे हालात है वहाँ के बिजली और गैस? सर बिजली गैस तो गैस मैंने आपको कहा ना, गैस की टाइमिंग बांट दी है, बिजली तो समझें कि है ही नहीं। 10-10 घंटे 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा वजह वही होगा, वही आपको बताया ना हुक्मरान। वो तो कहते हैं कुंडा माफिया वहाँ पे ज़्यादा होगी, इस वजह से वो लोग। कुंडा माफिया है तो उनको काबू कौन करेगा? हमारी हुकूमत ही करेगी ना। जब ये खुद सो रहे हैं तो वो हुकूमत कैसे करेगी इनकी? ठीक हो गया, शुक्रिया भाई वक्त देने का आपका।
क्या दुकान वालों से जरा पूछते हैं उनकी दुकानदारी कैसे चल रही है रमज़ान के आखिरी मराइल में। सर जी आए, कौन बात करेगा मुझसे, आप आ जाएं। क्या वो नसरुल्लाह भाई तो समोसा खा रहे हैं ना, आप बता दें कैसा हुआ? मावा खा रहा हूँ। वो मावा वाला एक और कैरेक्टर मिल गया मुझे। इधर बात कर ले सर, क्या है ओवरऑल रमज़ान का ईद की तैयारियों के लिए कैसा ओवरऑल कितना टारगेट है, समझ रहे हैं हो जाएगा पूरा? सर इंशाल्लाह कोशिश तो है कि अल्लाह के बाकी अल्लाह के ऊपर है। अभी तक ओवरऑल कैसा गुजरा रमज़ान? बेहतर है पहले से इंशाल्लाह। फुटफॉल कैसा है लोगों की आने की आमदोरफ्त, कुछ महंगाई मुतासिर कर रही? महंगाई तो है सर, लेकिन ये है कि अब लोग जो यहाँ 4 लेते थे वहाँ एक 2 लेके जा रहे सूट। तो सस्ता करो ना यार, ये आप बोलते हो 4 5 में लेके जाते थे, अब ये बोलो ना वो 4 की कीमत पे एक कीमत हमें तो सस्ती मिले ना सर, हमें महंगा मिलता है। तो सस्ता कोई चीज़ दिखाओ, क्या चीज़ है आपके पास? हमारे पास तो सस्ती है नहीं ना, तकरीबन भी हमारे को मिली महंगा रहा है ज़्यादातर। कितने का है आखिरी एक सस्ता सूट, कितने तक का मिल जाएगा आपके पास? तकरीबन भी हमारे पास 2000 मैं लेना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ कितने तक का मिल जाएगा। दिखाओ 2000 में क्वालिटी क्या दे रहे हो, मुझे दिखाओ तो सही ना, मैं भी तो देखूँ, आज दिखाऊँ लोगों को, हो सकता है तुम्हारी कंपनी की मंशूरी ऐसी हो जाएगी। हमारे दिखाओ हमें कलर्स क्या है, डिज़ाइन क्या यही चल रहे हैं आजकल? अलग अलग डिज़ाइन है सर, सब अलग अलग डिज़ाइन है इसके। क्या वॉशिंग वेयर है कपड़ा? जी वॉशिंग वेयर 2000 रुपये में? जी 2000। और मैक्सिमम अच्छा कॉटन में कितने तक? अच्छा कॉटन में सर 2500 वाला भी है, 2500 वाला भी है, अलग अलग है। एक धुलाई में? नहीं सर, डिस्पोजेबल चीज़ अच्छी होगी सर, ऐसी बात है, आपको चीज़ देंगे, पैसे चीज़ के ले रहे हैं सर, चीज़ के ले। चले क्या कह रहे हैं? नहीं अच्छा, सर कैसा रहा रमज़ान आपका, कैसा गया? सही है, लेकिन ओवरऑल जो है ना परचेजिंग पावर जो है नहीं, महंगाई ने तोड़ा हुआ है। महंगाई ने? हाँ। तो आप लोग उसमें है ना, उसमें शामिल है महंगाई में, तो आप लोग भी करने वालों में मतलब भाई ना देखें, अब मैं जैसे एक है नहीं ना, मैं आपके पास शलवार कमीज लेने आ रहा हूँ, तो आप मेरे लिए आखिरी यूज़र तो मैं हूँ आपके लिए। सही, बिल्कुल सही है, तो अब मैं ही आपसे गिला करूँगा कि महंगा बेच रहे हैं। लेकिन हमारा जहाँ हम बैठे हुए ना, यहाँ पर मार्जिन जो है ना इतना है नहीं ना, 100-150 इससे ज़्यादा है नहीं। हाँ, बाहर जाएँ आप गुलशन में, हैदरी में, तो वहाँ पर परचेजिंग जो मार्जिन जो है ना ज़्यादा आना, एरिया वाइज भी होते हैं ना बात। अब हम लोग यहाँ पर हैं शाह फैसल में, तो यहाँ पर एक मखसूस जो है ना उनकी दुकान के किराए भी ज़्यादा हैं, ये आप कह सकते हैं, तो वो सारा मार्जिन तो एस्टिमेट जो है मुझसे ही लेना है ना आपसे, आवाम से। आवाम के भाई देखो पहले भी थी ना शॉपिंग थी, लेकिन पहले सही था, लेकिन पिछले 7-8 साल से ना बहुत वो है, मतलब डाउन पे जा रहा है हर साल। तो आप अब जब फिर भी आप इसी कारोबार से मुंसलिक है, चल जाता है? नहीं तो क्या करें, लोग तो कारोबार बदल लेते हैं। नहीं तो क्या करें, ऑप्शन जो ना आना ही नहीं, ये और कोई। अच्छा, इस मार्केट में ज़्यादातर चांद रात पे ज़्यादा रुझान बढ़ता है लोगों का, एकदम आते हैं लेने के लिए, या नहीं आप लोग टारगेट क्या समझते हैं? आखिर का जो है ना 3-4 दिन में जो है ना बढ़ जाएगी, होता है, हो जाता है। और चांद रात में वैसे ओवरऑल मार्केट कितने सुबह तक खुली होती है? हाँ, ये 3-4 तक होना होता है, 4 बजे तक खुली जी, रात 3-4 बजे। ठीक है जी। ये हमारा आज लोगों से थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बात कर लें, यहाँ ख़रीदार भी मौजूद हैं। आंटी से पूछते हैं, आंटी किसके लिए ले रही है? किसके लिए ले रही है? बेटे के लिए। बेटे के लिए ले रही है, साथ लेके रही है या इत्तेकाफ में हो? नहीं, क्या गिफ्ट देगी उसे? है गिफ्ट देने के लिए जा रही है? नहीं, गिफ्ट की बात नहीं, वो आते ही नहीं ना मेरे साथ, बोला तो आप अपने पसंद से लाओ। क्या बात है, बड़ा ताबेदार बच्चा आपका माशाल्लाह। आंटी अपने बच्चे के लिए यहाँ आई हैं, और लोगों से बात करते चले, देखते हैं कैसी ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, रमज़ान कैसा गुजरा है, ये लोगों से हम पूछते हैं। सर कैसा गुजरा रमज़ान? अच्छा गुजरा है माशाल्लाह। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई तो खासी है। अभी ईद की खरीदारी हो गई? खरीदारी हो रही है, बस देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कोई रेट समझ आएगा तो देखेंगे, कोई बारे में आएगा तो मिल लेंगे। क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ यूनिवर्सिटी में, बहरे यूनिवर्सिटी में। अच्छा, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं? जॉब करता लैब इंचार्ज पढ़ा तो ओवरऑल वैसे गैस और मिली इजाफा शहर और रफ्तार नहीं, गैस तो बिल्कुल होती नहीं है यहाँ पे। LPG खरीद रहे हैं? हाँ, बस गैस खरीद रहे हैं, लेकिन ये है कि इसका रोड की साइड पे थोड़ी बहुत गैस होती है, यहाँ पे नहीं होती। नहीं मिली यहाँ पे? रमज़ान मुश्किल गुजरा। हाँ, बहुत। घर वालों ख़वातीन के लिए बड़ी मुश्किल। शहरी में भी नहीं होती, अफ्तारी में भी नहीं होती, 10 बजे चली जाती है, फिर आ जाती है। सही। मैं भी चेक कर रहे हैं क्या हिसाब है, रेट शेट बारे में आएगा, देखेंगे कोई हमारी उसमें रेंज में आएगा तो छोड़। ठीक है, अभी 1-2 दिन है इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू। लोगों से हम यही पूछ रहे हैं, ख़ासकर ख़वातीन से ये बात करने की हम कोशिश थी कि कैसा रमज़ान गुजरा है। बड़े साहब से, सर कैसा रहा रमज़ान? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो बहुत बेहतर रहा, और लेकिन अब यहाँ का रश देखकर जो है वो लग नहीं रहा कि हम जो है वो महंगाई की तरफ जा रहे हैं। महंगाई बिल्कुल है, महंगाई है, महंगाई बनती भी है, क्योंकि हर साल जो है वो पैसे बढ़ ही रहे हैं, कम तो नहीं होते। तो लेकिन ये है कि आवाम के पास पैसा बहुत है पाकिस्तान है। मैं तो
यही कहता हूँ, आप यहाँ मार्केट में खड़े हो, रेस्टोरेंट में खड़े हो, आवाम के पास इतना पैसा है लेकिन उतने ही जो है अल्फाज हैं मुझ समेत कि महंगाई है, परेशानी है, लेकिन हम ख़रीदारी पे भी जाते हैं, हम खाना खाने भी जाते हैं, हम अफ्तारी पे भी जाते हैं, तो कहीं कोई कमी नहीं आ रही बल्कि बढ़ ही रहा है। मैं तो ये तो है ये, लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ परसेंटेज अगर निकालें, नहीं ओवरऑल 3 करोड़ की 2.5 करोड़ की आबादी, 2.5 करोड़ की आबादी पे आप ओवरऑल देखोगे, आप मैं कोरंगी का बोलूँ या लियारी का बोलूँ कि लियारी का रेस्टोरेंट खाली है, कोरंगी का खाली है या डिफेंस का खाली है, आप मुझे कोई रेस्टोरेंट खाली तो दिखाओ। चाय के होटल खाली नहीं है। तो जब आप जब ये बात कर रहे हो कि कोई रेस्टोरेंट खाली नहीं है, लांडी, कोरंगी, डिफेंस, हत्ता के गुलशन या फिर पीसेजेस, तो मैं नहीं समझता इस चीज़ का। बच्चों के इसके कपड़े 6,000 का सूट है, लेकिन 6,000 रुपये का सूट मैं अभी जो है वो कराची ब्रांड कलेक्शन KDA मार्केट से लेके आया वहाँ लगे, और मैं अपना सूट यहाँ देख रहा हूँ तो 2,500 का, 2,000 का। तो मसला ये क्या है, हम पे डिपेंड कर रहा है हमने क्या लेना है। हर चीज़ मिल रही है ना, बात ये है 1,000-1,500 में भी मिल जाएगी। असल बात यही है भाई, यहाँ तो मैंने एक सलवार कमीज 2 लाख रुपए का भी देखा है। जब आपने ये देखा है तो आवाम के पास पैसा है तो ले रही है। बड़े ब्रांड जो है वो 2-2 लाख रुपए के बेच रहे हैं। हमारी आवाम जो है अमीर है, बस मसला ये मुल्क गरीब है। ये मुल्क गरीब हमने बना दिया, मुल्क हमने गरीब बनाया, हम खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम हैं तमाम लोग सब एक साथ हैं हम। चले शुक्रिया। ठीक है जी, ये है अवामी राय। तो हम आपको आज ये दिखा रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि आवाम के पास बहुत पैसा है, चाहे कुछ भी रेट रख लो, रश बाज़ारों के यही दिखाते हैं, फिर हम रोते हैं कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल कहा तो यही जा सकता है क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद इतनी ज़्यादा, 2-2.5 करोड़ की आबादी का शहर कराची, जिस इलाके में जाएँ आपको रश नज़र आएगा। ईद की खुशियाँ लोग मना रहे हैं, रमज़ान का ओवरऑल हमने कोशिश करी आपको दिखाई, रमज़ान नाइट्स भी दिखाते रहे। आज भी हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये थी कि लोगों से बात करें कि उनका रमज़ान कैसे गुजरा, वो हमने आपको आज दिखा दिया। न्यूज़ 9 की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।